उस जमीन को जो है कई जातियों में बेचा गया है, जिसमें नंदू पासवान भी ज़मीन को खरीदे हैं, चौहान जी भी ज़मीन को खरीदे हैं, यादव जी भी ज़मीन को खरीदे हैं और भू माफियाओं के द्वारा ज़मीन खरीद बिक्री का यहाँ धंधा है। और जहाँ घटना स्थल पर हम लोग जो मुआयना करने गए, वहाँ देखने से पता चलता है कि एक भी घर में आदमी रहने योग्य नहीं था। और जो लोग लुट्टन बिघा, उस जगह का नाम है लुट्टन बिघा यानी कि कृष्णा नगर, वहाँ लोग लुट्टन बिघा इसलिए नाम रखा क्योंकि ज़मीन को लूटा है लोगों ने। तो जो लुट्टन बिघा में मांझी समाज के लोग हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग हैं, दो चार रविदास समाज के लोग हैं, वो मुख्य रूप से कृष्णा नगर के रहने वाले हैं। और यहाँ उनकी संख्या करीब 100-125 घर है और पासवान की संख्या आप देख सकते हैं मात्र 4 घर है। 4 घर और 125 घर अंतर है। सवाल उठता है कि 4 घर वाले इतना बड़ा कुख्यात अपराधी कभी हो नहीं सकते हैं। यह कहीं न कहीं भू माफियाओं का साजिश षड्यंत्र का शिकार नंदू पासवान के पूरे परिवार हो गए हैं, क्योंकि नंदू पासवान के पक्ष में कुछ ही दिनों के बाद हाई कोर्ट से डिग्री आने वाला था और ये जीत रहे थे। ये केस को जीत जाते, ज़मीन इनके नाम से हो जाता। यही कारण है कि भू माफिया मांझी समाज को जो है टारगेट करके खुद घर में आग लगाया गया है। और लुट्टन बिघा में ये बात सत्य हमारे मित्र बोल रहे थे, वहाँ दारू चुआने का धंधा है। इस धंधा को छुपाने के लिए नीतीश कुमार आन फान में दुसाध विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जाना कि इसमें दुसाध समाज के हाथ है, तो उन्होंने पूरे प्रशासन को मुस्तैदी से नंदू पासवान के पूरे परिवार को उठाया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर हम लोग देखे हैं कि महिलाओं को पूरी पुलिस के द्वारा पीटा गया है। यह कौन सा संविधान में प्रावधान है? अगर आप प्रशासन के आदमी हैं, आज एसपी और बिहार सरकार के कोई भी पदाधिकारी हैं, तो उसका रूल नियम बना हुआ है। महिलाओं के घर में रेड मारने से पहले, उनके घर के अंदर जाने से पहले क्या आपने महिला पुलिस कांस्टेबल के लाए थे? नहीं लाए थे। तो किस अधिकार से आप घरों में घुस के महिलाओं का पिटने का काम किया है? नीतीश कुमार संविधान विरोधी, दलित विरोधी, दुसाध विरोधी, पासवान विरोधी है। इसलिए हम आज घटना स्थल के मुआयना करने के बाद हम 100% दावा ठोक के कहते हैं कि यह नंदू पासवान को साजिश और षड्यंत्र के तहत भू माफियाओं ने फंसाने का साजिश रचा है, जिसका पर्दाफाश हम लोग सड़कों पे उतर के करेंगे। बहुत बड़ा आंदोलन का ये संकेत है। हम लोग पासवान दुसाध जाति के हैं, हम लोग रक्षक हैं, भक्षक नहीं हैं। हमारे ही देन से महादलित समाज के लोग हर गांव में सुरक्षित है और अदर समाज के लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है दलित और महादलित को लड़ाने का, अनुसूचित जाति समाज में मतभेद पैदा करने का, ये षड्यंत्र हम लोग चलने नहीं देंगे। हम बिहार के राज्यपाल और देश के राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इसका सीबीआई का जांच कराएं। हम जीतन राम मांझी जी से भी मांग करते हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, नरेंद्र मोदी के आप एक अंग हैं, बिहार में भी आपकी सरकार है। आप अगर ईमानदारी पूर्वक चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, उजागर हो, तो आप सीबीआई का जांच कराएं। अगर सीबीआई जांच का रिपोर्ट अगर आता है कि नंदू पासवान ही बहुत बड़ा माफिया है, इन्होंने इस तरह का घिनौना अपराध किया है, तो हम कहते हैं कि नंदू पासवान को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। ऐसे घिनौना अपराध के लिए कोई माफ़ी नहीं होना चाहिए। अपराधियों का कोई जात नहीं होता है। और एक छेद प्रकाश है जो चला रहे हैं कि बिहार के दुसाध आतंकवादी है। इसी छेद प्रकाश को जब भूमियार समाज के लोगों ने पटना में खदेड़ के मारने का प्रयास किया, तो वीर शिरोमणि बाबा चौहड़मल के नाम लेके बचने का काम किया। मैं छेद प्रकाश को कहना चाहता हूं कि जातीय मतभेद सोशल मीडिया पर मत फैलाइए। दुसाध आतंकवाद नहीं है, दुसाध रक्षक है। संविधान सिखाते हैं वो छेद प्रकाश जी।
संविधान का मूल जो सिखाते हैं वो संविधान के बारे में कुछ नहीं, चंद रुपयों में बिकने वाले लोग हैं। वो जिधर से माल पानी मिलता है तो उधर से जो है पैसा लेके बदनाम करते हैं। अभी उनको मिला है पैसा चिराग पासवान को टारगेट करने का, तो चिराग पासवान का नाम ले लेकर वो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि चिराग के समर्थकों ने आग लगा दिया। मैं चिराग पासवान का विरोधी हूँ, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ। तो क्या सब पासवान चिराग पासवान के साथ है? हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद किसी दलित नेता को हम नहीं मानते हैं। तो छेद प्रकाश किस अधिकार से कहता है कि बिहार में पासवान समाज जो है चिराग पासवान के इशारे पर काम करता है? मैं छेद प्रकाश को कहना चाहता हूं कि याद कर लो, जो भूमियार तुमको दौड़ाया था, गलती से भीम आर्मी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो हम लोग जब दौड़ाएंगे तो जगह कम पड़ जाए।